जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स के और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, स्पेशली फॉर द नवंबर मंथ। चलिए आइए शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली जो है इजराइल एंड हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया। किस जगह रिलीज किया गया? तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज कैरम शैलोम क्रॉसिंग। वहां पे हॉस्टेज की अदला बदली की गई है। तो इजराइल एंड पैलेस्टाइन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो है वो 1917 से हुई। 1917 के अंदर जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी उस वक्त थे, जिनका नाम था आर्थर जेम्स बेलफोर्ड, उन्होंने फ़लस्तीन में एक जूइश होम यानी नेशनल होम का समर्थन किया, सपोर्ट किया। जिसके बाद जो है ये कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। फिर अरब एंड जूइश में वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण 1948 में ब्रिटेन ने एक और मिस्टेक कर दी, एक और गलती कर दी, जिसमें ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन से अपनी जो सेना थी वो वापस ले ली, जिससे कॉन्फ्लिक्ट को संभालने का जो जिम्मा है वो यूनाइटेड नेशन के पास चला गया। फिर यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान बनाया जो मैक्सिमम अरब देशों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद इजराइल एंड अरब के बीच में जंगें होने शुरू हो गई। ठीक है, धीरे धीरे ये जो 1948 में जंग हुआ, उसके बाद जो इजराइल ने जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो भी एरिया था उससे 50% से ज़्यादा जो इजराइल ने जो उसको कब्जा लिया, जिसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ना शुरू हुआ। आगे बहुत सारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, दोनों के बीच में युद्ध होनी शुरू हो गई। और 1964 के अंदर पीएलओ मतलब पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और हम बात करें 1987 में हमस का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट, हमस एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप देखोगे हमस जो है उन्होंने एक अलग गवर्नमेंट जो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी गज़ा के अंदर। जो वेस्ट बैंक के साइड में जो पैलेस्टाइन वाला जो पार्ट है उसको पीएलओ कंट्रोल कर रही थी, राइट। तो अभी आपने देखा जो कि रिसेंटली जो युद्ध जो चल रहा है वो हमस एंड इजराइल अथॉरिटी के बीच में चल रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है फर्स्ट फीमेल जो जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया, जिसका नाम है दैट इज जस्टिस फातिमा बीवी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी से देखा जाए तो इनका जो रिसेंटली जो है इनका देहांत हुआ है। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी, फीमेल जज थी। और इनका जो अपॉइंटमेंट था वो 1889 में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। और जस्टिस लीला सेठ जो है वो पहली वुमेन जज बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की, और फर्स्ट वुमेन थी टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस भी बनी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान देना है। एंड जस्टिस मैरी जोसेफ की बात करें तो केरला हाई कोर्ट की जज बनी थी। और जस्टिस अन्ना चांडी की बात करें तो फर्स्ट फीमेल जज बनी थी ये इंडिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, इसमें रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 525वां बर्थ एनिवर्सरी सेंट मीराबाई का मनाया किस स्टेट के अंदर? तो प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई के 525वें बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई को समर्पित एक यादगार में स्टैम्प एंड कॉइन भी जारी किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज द मथुरा। ठीक है, तो आप देखते हैं ऑप्शन बी जो है कुटकी क्या है? कुटकी इनका बर्थ प्लेस है ना। संत मीराबाई आपने सुना होगा, एक डिवोटी थी जो कृष्ण लॉर्ड है, कृष्ण भगवान, उनके ये पोएट थी और उससे उनकी डिवोटी थी, राइट। फेमस पर्सनालिटी थी। इनका जो जन्म था 1498 में हुआ। ठीक है, कहाँ? कुटकी अभी कहाँ पर है? राजस्थान में है, राइट। ये आपको ध्यान देना है। और इनकी जो डेथ जो हुई थी दैट इज 1548 इन दैट इज द्वारका इन गुजरात। ये न्यूज़ में है इसलिए थोड़ा ध्यान देना है आपको। अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो राणा सांगा इनके फादर इन लॉ थे। ठीक है, फादर इन लॉ, उनकी डेथ हो गई थी। बाबर के अगेंस्ट एक युद्ध हुआ था जिसको लोग बैटल ऑफ खानवा कहते हैं, बाबर वर्सेस राणा सांगा। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा में इनकी डेथ हो गई थी। तो बैटल ऑफ खानवा की बात करें तो ये 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 में ये जंग हुई थी जिसमें राणा सांगा हार गया था। और उसके बाद इनके फादर की और इनके जो फादर इन लॉ है दोनों की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इनके कंटेम्प्रेरी की हम लोग बात करें तो जो रूलर जो थे वो बाबर था, बाबर के टाइम पे। एंड फिर उनके बाबर की जो रूलिंग जो पीरियड है दैट इज 1526 से लेकर के 1530 तक इन्होंने रूल किया था। उसके बाद इनके बेटे आए थे दैट इज हुमायूं का जो टाइम था बेसिकली 1530 से लेकर के 1540 तक था।
फिर आपको पता है 1540 में हुमायूं जो है इनसे गद्दी छीन ली गई थी। फिर सूरी डायनेस्टी आ गई थी बीच में 15 साल के लिए। फिर हुमायूं दोबारा 1555 में वापस है ना जो हुकूमत है अपने हाथ में ले लेते हैं और 1555 एक साल के अंदर ही फिर इनका डेथ हो जाती है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आएंगे, स्पेशली फॉर द करंट अफेयर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।